Hello children, welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 5, understanding elementary shapes, and this is class 6 NCERT maths. We are going to start a new topic in this chapter, that is quadrilaterals. Okay. Topic. I hope you are revising the previous topics. Okay, so I have given the link in the description box for the previous video and other parts of chapter 5. Okay, you can check the playlist for the previous chapters, that is chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 in the description box. Okay, so let's start. What do you mean by quadrilateral? Quadrilateral means a polygon है. Okay, quadrilateral एक polygon है. ये 4 साइडेड पॉलीगन है. हमने पहले क्या देखा था? 3 साइडेड पॉलीगन देखा, दैट इज ट्रायंगल. ओके, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. ओके, सो उसको हम 3 साइडेड पॉलीगन है एंड लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स है. वो पॉलीगन में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स किसमें है? ट्रायंगल में है. उसके बाद नेक्स्ट वाली क्या है? 4 साइडेड पॉलीगन, दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स. क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स होता है. ओके, सो लेट्स सी. A polygon having 4 sides is called a quadrilateral. That is, polygon में 4 sides अगर है, then it is called a quadrilateral. Quadrilateral ये shape में होता है. That is, quadrilateral में 4 sides होता है. वो कोई भी shape हो सकता है. Okay, ये that is ऐसे शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, देन पैरेललोग्राम. ओके, ऐसे करके बहुत सारे शेप्स हैं. ओके, वी विल सी वन बाय वन. ओके, ऐसे इसी में क्वाड्रिलैटरल के अंदर 4 साइडेड वाली पॉलीगन, दैट इज 4 साइडेड वाली पॉलीगन में क्वाड्रिलैटरल के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं. ओके, सो ये हम एक एक करके हम लर्न करेंगे. आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन इन डिटेल. ओके, यू नो व्हाट इज अ पॉलीगन एंड पॉलीगन के अंदर ये क्वाड्रिलैटरल आएगा, दैट इज 4 साइडेड पॉलीगन है ये. ओके, सो इसमें जो फिगर है ये क्या है? ये क्वाड्रिलैटरल है. ABCD is a quadrilateral. Okay, यही लिखा है इसमें, ABCD is a quadrilateral. The sides of the quadrilateral are AB, BC, CD and AD. Okay, so इसमें जो sides है क्या क्या है? इसमें जो लाइन सेगमेंट्स जो बन रहे हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं. ओके, सो AB एक साइड है, BC, देन CD, देन DA, नहीं तो AD भी बोल सकते हैं. ओके, सो दीज आर द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. ओके, देन इट्स 4 एंगल्स. इसमें 4 एंगल्स भी है. ओके, इसमें 4 एंगल्स भी है. क्या क्या है? एक तो एंगल BAD, ये वाली एंगल है. देन एंगल ADC. ओके, ADC, देन DCB. Okay, then angle CBA. So there are 4 angles in the quadrilateral. Okay, next its diagonals are AC and BD. So diagonals क्या क्या है? AC, एक तो AC diagonal है, दूसरी DB नहीं तो BD. Okay, so 2 diagonals are there in the quadrilateral. Okay, next its vertices are A, B, C and D. Okay, इसमें vertices क्या क्या है? A, B, C, D. Okay, so 4 vertices are there. Okay, this is the introduction for the quadrilateral. अभी हम देखेंगे types. Okay, next we are going to learn about the types of quadrilateral. Quadrilateral में 5 types है. We will learn one by one. Okay, सबसे पहले rectangle है. Okay, so rectangle सबको पता है. What do you mean by rectangle? उसकी जो opposite sides are equal. A quadrilateral in which each angle is a right angle and opposite sides are parallel and equal. ये जो rectangle है एक quadrilateral है. उसमें एक एक एंगल जो यहाँ पर एक एक एंगल जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री का होता है. ओके, ईच एंगल इज अ राइट एंगल एंड जो ऑपोजिट साइड्स है, ओके, ABCD, ओके, एंड AD एंड BC, ये दोनों क्या है? आर पैरेलल. ओके, AB की पैरेलल साइड CD है. ओके, AD की पैरेलल साइड क्या है? BC है. ओके, एंड दे आर इक्वल ऑल्सो. ओके, ये इक्वल भी है. एंड जो डायगोनल्स है, ओके, डायगोनल्स क्या है? AC एंड BD. ओके, दीज आर दी डायगोनल्स. ओके, सो डायगोनल्स भी एक दूसरी डायगोनल क्या है? BD एंड AC बोथ आर इक्वल. ओके, सो इसमें एंगल्स क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री का है. ओके, बुक में एक एग्जांपल दिया है. वो क्या है? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स होता है. मैंने पहले एक्सप्लेन किया है क्या क्या होता है उसके एंगल्स. एक सेट स्क्वायर का एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री होता है. दूसरी 45 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री होता है. ओके, जो ऐसे शेप में जो जो लंबे शेप में ऐसे सेट स्क्वायर है वो क्या है? 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का ये
सेट स्क्वायर है 1 का। ओके, सो ऐसे सेट स्क्वायर आप 2 रखोगे, ओके, एक और ऐसे नीचे रखोगे, कौन सी शेप फॉर्म होगा? रेक्टेंगल शेप फॉर्म होगा। ओके, एक तो ऐसे होगा, दूसरा ऐसे शेप। ओके, इन दोनों को, ओके, दो सेट स्क्वायर दैट इज ऐसे, दैट इज 2 सेट स्क्वायर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में 2 अलग अलग सेट स्क्वायर है। ओके, बट आप और अपने फ्रेंड, ओके, आप दोनों क्या कर सकते हैं? आपकी जो ये सेट स्क्वायर है दैट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का एक स्क्वायर सेट स्क्वायर निकालो और आपकी फ्रेंड को भी ऐसे वाली सेट स्क्वायर निकालने के लिए बोलो। आप दोनों क्या करेंगे? ये 2 सेट स्क्वायर को आप ज्वाइन करके देखोगे तो वो रेक्टेंगल शेप बनेगा, ऐसे शेप बनेगा। ओके, सो ये है रेक्टेंगल है। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर का देखेंगे। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। एक एक एंगल क्या है क्वाड्रिलेटरल में? जो स्क्वायर में एक एक एंगल राइट एंगल है, वो भी रेक्टेंगल जैसे ही है, बट एंड ऑल its sides are equal length or of equal length. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. That is चारों sides equal length का होता है, but ये rectangle में 2 opposite sides are equal. Okay, so उसकी जो डायगोनल है ये ऐसे बनता है AC, ओके, AC देन BD, ये भी इक्वल होता है। ओके, सो एंगल इसमें जो क्या बनता है? राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। सारे जो इसमें एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, सो ये यहां तक आपको समझ में आ गए। ओके, इसमें 2 सेट स्क्वायर आप ऐसे रखोगे। ओके, दोनों, ओके, ये 2 सेट स्क्वायर मेरे पास है। ओके, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे। ये कौन सी डिग्री का होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का होगा। ओके, 90 डिग्री का होता है। ओके, अगर 2 सेट स्क्वायर ऑफ द सेम लेंथ, ओके, एक जैसे का आप निकालोगे तो ये कौन सी शेप बन रहा है? ये स्क्वायर शेप बन रहा है ना। इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो आप अपने फ्रेंड, आप दोनों ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ओके, ऐसे स्क्वायर शेप बनता है। ओके, क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज अ, इसमें सारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री का होता है एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ओके, सो पैरेललोग्राम कैसे होता है? ये है पैरेललोग्राम, a quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal. इसमें जो quadrilateral that is ये जो parallelogram है उसकी opposite sides क्या होता है? are parallel. Parallel means ऐसे ही होता है। ओके, नहीं तो ऐसे ही होता है। opposite sides are parallel and वो equal भी होता है। AB is equal to CD, okay, AD is equal to BC, okay, ये है parallelogram। AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, okay, and इसका जो diagonals है, its diagonals are not equal in length। उसकी जो diagonals है, ये जो diagonal है वो equal नहीं है, it is not equal। ओके, ये अलग अलग लेंथ का होगा। AC एंड BD जो डायगोनल है दे आर नॉट इक्वल लेंथ। ओके, दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, अलग अलग लेंथ का होता है। ओके, ऐसे वाली जो सेट स्क्वायर है वो आप 2 रखोगे तो वो रेक्टेंगल शेप बनेगा, वो मैंने पहले बताया था आपको। ओके, अभी इसको आप 2 रखोगे बट शेप अलग अलग पोजीशन में रखना है। कैसे रखेंगे? एक ऐसे रखेंगे, दूसरी ऐसे उल्टा करके रखेंगे। ओके, ऐसे शेप में आप आपकी बुक में भी दिया है। ओके, ऐसे 2 पोजीशन में आप रखोगे तो वो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, ये पैरेलल है। ओके, एक दूसरे की पैरेलल है और ये इसकी इस दिस साइड इट इज पैरेलल। ओके, ये इसकी पैरेलल है और ये इसकी पैरेलल है। ओके, सो इसकी डायगोनल जो है वो भी इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज रोम्बस। ओके, रोम्बस के बारे में भी हम लर्न करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides are parallel and all the sides are of equal length. Okay, so इसमें जो quadrilateral that is ये जो rhombus है उसमें opposite sides are equal. Okay, सारे जो opposite sides हैं वो equal है and all the sides are of equal length. ये चारों साइड क्या होता है? equal length का होता है। but rhombus, but ये जो parallelogram में opposite sides are of equal length. but इसमें सारे जो sides हैं वो equal length का होता है। ओके, एंड इट्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसकी जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है, इट इज नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, सो PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS. ओके, PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SPS. ओके, वैसे PQ is, ये जो PQ है
PQ is parallel to SR. Okay, then PS is parallel to QR. Okay, so ऐसे parallel है. Okay, so it is called rhombus. Okay, so ऐसे जो सेट स्क्वायर है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का वो जो सेट स्क्वायर है, आप अपने फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स के साथ, दैट इज 4 फ्रेंड्स को बोल देना, दैट इज अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ये वाली सेट स्क्वायर निकालेंगे, जो 4 लोग मिला के ऐसे शेप जो बनता है, दैट इज जो 4 लोग का जो सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर आप मिलाओगे तो वो रोम्बस शेप का होता है. ओके, यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स. ओके, लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज ट्रेपीजियम. ओके, ट्रेपीजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ओनली one pair of opposite sides are parallel. Okay, so trapezium कैसा होता है? ये है ट्रेपीजियम. ओके, उसकी ऐसे शेप होता है. ओके, ये ऐसे शेप में होता है ट्रेपीजियम. ओके, उसमें ओनली वन पैर, जो एक ही पैर वो पैरेलल होता है. ओके, LM इज पैरेलल टू NO. ओके, ये दोनों पैरेलल नहीं होता है, दैट इज LO एंड NM वो पैरेलल नहीं है. ओके, ये जो साइड है ये ऑपोजिट साइड, एक ही ऑपोजिट साइड पैरेलल है. ओके, वो क्या है? LM इज पैरेलल टू NO. ओके, ये है 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स: रेक्टेंगल, स्क्वायर, rhombus, parallelogram, then fifth one is trapezium. Okay, so these are the 5 types of quadrilaterals. Okay, so next we are going to see the table. This is the outline summary. Okay, हमने अभी तक जो लर्न किया है इस क्लास में वो इसका समरी है, एक टेबल में हम लिखेंगे. So इसमें क्वाड्रिलैटरल, एक कॉलम में क्वाड्रिलैटरल है, दूसरी में ऑपोजिट साइड्स है, तो ऑपोजिट साइड्स में पैरेलल एंड इक्वल, 2 कॉलम है. देन ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, एक कॉलम ऑल साइड्स आर इक्वल है, दूसरी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है. देन डायगोनल्स का कॉलम है, उसमें इक्वल एंड परपेंडिकुलर है. ओके, फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम. ओके, सो उसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेललोग्राम कैसे होता है आपको पता है ना? सो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ओके, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी है, पैरेलल एंड इक्वल दोनों. ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल में नो है. ओके, उसमें सारे साइड्स इक्वल नहीं होता है. पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. ओके, उसमें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल है. ओके, उसकी जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है. ओके, देन डायगोनल्स का देखेंगे तो फिर डायगोनल्स में नो. ओके, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड नॉट परपेंडिकुलर आल्सो. ओके, ये है पैरेललोग्राम का है. ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, दोनों है. ओके, उसके लिए S है. देन ऑल साइड्स आर इक्वल के लिए उसमें रेक्टेंगल में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होता है, सो नो है. ओके, नेक्स्ट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है. यस, ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल. डायगोनल्स के लिए ये है इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होता है रेक्टेंगल में एंड परपेंडिकुलर नहीं होता है, सो नो. ओके, नेक्स्ट स्क्वायर. स्क्वायर के लिए ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, सो S. देन ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है, सो दैट इज आल्सो S. ओके, देन ऑल साइड्स आर इक्वल S. ओके, देन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है. यस. ओके, देन डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे तो इक्वल है डायगोनल्स, उसकी जो स्क्वायर की जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होता है एंड परपेंडिकुलर भी होता है. ओके, नेक्स्ट रोम्बस. ओके, रोम्बस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है. यस. ओके, एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी है रोम्बस के लिए. ओके, नेक्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल. यस, ऑल द साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होता है. ओके, नेक्स्ट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यस, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है एंड इट इज परपेंडिकुलर. ओके, नेक्स्ट ट्रेपीजियम. सो उसमें ऑपोजिट साइड्स, उसमें एक ही पैर पैरेलल होता है, 2 पैर पैरेलल नहीं होता है, एक ही पैर पैरेलल होता है. ओके, एंड ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल. नो, उसमें सारे साइड्स इक्वल नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं है उसमें. ओके, डायगोनल्स में डायगोनल्स इक्वल नहीं है and not perpendicular also. Okay, so we have completed this table. We learned about the quadrilateral and types of quadrilateral. Okay, there are 5 types. We learned all the 5 types. उसकी कैसे diagonal कैसे होता है, sides कैसे होता है, opposite sides are parallel and हम set square रख के भी मैंने explain किया था. Okay, so I hope the explanation was clear to you. That's all for today. I have given the link in the description box for the previous video and other parts of chapter 5, and you can check the playlist for the previous chapters, that is chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Okay, please click the bell icon for the notifications and do like, share and subscribe my channel. Thank you.